नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सर, आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र वार्ड नंबर 41 से। आप दर्शकों को बता दें कि अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं इसी वार्ड के निवासी हैं और ये जो जगह है बहुत ही फेमस जगह है। आप अगर मुजफ्फरपुर से हैं या बिहार से बाहर में भी ये जगह बड़ा फेमस है। ये जगह है चतुर्भुज स्थान मंदिर चौक, जहाँ पर कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपको पता होगा पहले इसका बहुत ही बेहतर नाम रहा है यहाँ पर। ऐसे मैं बता दूं यहीं से कि जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भी यहीं पर मकान रहा है। और ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री 108 बाबा चतुर्भुज नाथ मंदिर है, जिनके नाम से यहाँ पर चतुर्भुज स्थान चौक बना है। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि आज ये लोग जो खड़े हैं ये समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या है अस्थाई जल जमाव की। अस्थाई जल जमाव कहने का मतलब ये कि ऐसी बात नहीं कि बारिश आई, जल वहाँ पर ख़त्म हो गया, पानी निकल गया, वो नहीं। पिछले 48 घंटों से बारिश नहीं हुई है इस जगह पर, लेकिन यह जल जमाव स्थिर रूप से बना हुआ है। कोरोना की महामारी चल रही है, समस्या है, उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज इनसे बात करके इन्हीं से जानते हैं कि मामला क्या है, कैसे इसका निदान निकलेगा और क्या ये लोग सोच पा रहे हैं। जी, सबसे पहले आप इधर आप पहले अपना परिचय बताइए। जी बताइए अपना परिचय पहले। मैं डॉक्टर शाहजाद अहमद, पक्की सराय चौक, मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। इस तरफ मेरा जानकी वल्लभ शास्त्री की वजह से बहुत आना जाना है। 2-3 रोज से मैं देख रहा हूँ कि पानी पूरी तरह से जमा हुआ है, उसके निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वार्ड पार्षद जो हैं वो अपने में मगन हैं। वो सुबह भी आज गाड़ी लेके इधर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग ये प्लान बनाया कि हम लोग बैठ के इसका निदान कराएं और आगे तक इसकी बात को पहुंचाएं। जी, एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि अभी आपने जो बात कहा कि यहाँ पर जल जमाव है, तो ये जल जमाव पानी अभी बारिश हुआ है तभी हो गया और एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, या ये लगातार बनता रहे, ये लगातार रहेगा? ये लगातार रहेगा, इसलिए कि निकासी का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ निकासी का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से ये जल जमाव 1 महीना रहेगा कि 10 दिन रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और हमारे मोहल्ले की औरतें, बच्चे जो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती हैं बच्चियाँ, उन परेशान हैं। अब लड़कियाँ कितना अपना कपड़ा उठा के रोड पर चलेंगी? मर्द तो किसी तरह से निकल जाएगा, लेकिन औरतें, बच्चे जो सुबह से कम 10 बच्चे गिर चुके हैं इस पानी में। जी, तो देखिए ये है यहाँ की स्थिति। और मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति क्या है। और इन बातों को लेकर जो ये अभी बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं परेशानी कितनी है। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र प्रसाद चौधरी। जी, आप यहीं से हैं? जी हाँ। ये जो समस्या है पानी जल जमाव का, हमेशा से रहा है। और वार्ड पार्षद को अनेकों बार कहने के बावजूद भी इसकी कोई समाधान नहीं हो पा रही। और ये लगातार कम से कम इनके रिजिम में हमेशा से रहता आया है। एक बात बताइए, ये जो समस्या है इसको लेकर आप लोगों ने कोई लिखित शिकायत या आवेदन किन्हीं लोगों ने यहाँ से दिया है संबंधित विभाग? शिकायत तो नहीं दिया है, लेकिन जितने भी इंस्पेक्टर आते हैं या अफसर आते हैं या अधिकारी आते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने बार कहा कि भाई इस तरह की हम लोग को परेशानी होती है, दुकान में और घर में है सो पानी घुस जा रहा है, इसका कुछ निदान कीजिए। आज वो भी है सो अस्थायी रूप से होनी चाहिए। जी, लेकिन अभी तक निदान नहीं निकल पाया। अभी तक निदान नहीं। जी आ जाइए। अभी हमारे साथ एक और है सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहीं से आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। ये आप इन्हें ये अपना परिचय बताएं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अशोक कुमार देशभक्त, ह्यूमन एक्टिविस्ट फोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी देशभक्त जी, आप एक बात बताइए, ये जो समस्या है जल जमाव की, क्या है, कैसे है और कैसे इसका निदान निकलेगा? देखिए, 2 फरवरी को नगर निगम द्वारा सुझाव मांगा गया था बजट में अस्थायी निराकरण के लिए। बहुत सारे समस्याओं के निराकरण के लिए हमने बजट भी पेश किया था 5 तारीख को। बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया नगर निगम द्वारा, न पदाधिकारियों द्वारा। हमने इसमें हमारी इस फाइल में बंद है और इस पर अगर विचार किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अस्थायी निराकरण जल जमाव से हो सकता है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे देश में जल जमाव की जो समस्या है उसका निराकरण हो सकता है। बावजूद नगर निगम मुजफ्फरपुर और स्थानीय प्रशासन और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जी, वार्ड 41 की समस्या को लेकर जानकारी मिली है कि आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसको आगे भी आप आवाज़ उठाना चाहते हैं। क्या है वार्ड 42? वार्ड 42। अच्छा, देखिए 41 और 42 की बात नहीं है। मैंने यहाँ आंदोलन किया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था और लोगों की मौत हो गई थी। और अब काफ़ी लंबे समय आंदोलन के बाद हमारा ये
बन पाया था। और उसको भी और दिया गया। और इसी को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें फ़ोन किया कि देशभक्त जी आकर के और इस समस्या का भी निराकरण में अपना सहयोग करिए। हम लोगों ने इनसे वादा किया है कि आंदोलन होगा। अगर ये जल जमाव की समस्या का निराकरण स्थायी रूप से नहीं की जाती है तो आंदोलन होगा। चलिए, तो ये है यहाँ की स्थिति वही है और है हमारे साथ सामाजिक। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, स्थिति वही है कि जल जमाव है और यह स्थायी जल जमाव है। ये जमाव जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ लोग आ जा रहे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं जो बड़ी परेशानी झेल रहे हैं और ये जल जमाव की स्थिति बनी हुई है लगातार। और हमारे साथ एक और है सामाजिक कार्यकर्ता, ये अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हुआ साईं सेवादार अविनाश कुमार। अविनाश जी, ये जो जल जमाव की स्थिति है बनी हुई है यहाँ पर लगातार, लोगों ने बताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ वार्ड नंबर 41-42 की ही मामला नहीं है। पूरे शहर के अंदर में जल जमाव की विकराल स्थिति बनी हुई है। और ये जो विकराल स्थिति है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी अगर किसी के ऊपर जाता है तो वह हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम का जाता है। क्योंकि मुजफ्फरपुर नगर निगम की यह जिम्मेवारी बनती है, वह तमाम नागरिकों से टैक्स वसूल करती है, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि वह नागरिकीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। लेकिन उस टैक्स के एवज में वह एकमात्र छोटा सा काम जो यह जल जमाव है, मैं छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हमारे अशोक कुमार देशभक्त जी ने कई बार यह सजेशन नगर निगम को दे रखे हैं कि भाई इस शहर के अंदर में यह कटोरा नुमा शहर है, यहाँ जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं लगेगा, जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेंगे, तब तक इसका निराकरण नहीं हो सकता है। और यह ड्रेनेज सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए, इसको लागू करने के लिए बहुत बड़ा फंड नगर निगम में उपलब्ध है। यहाँ तक कि यह मुजफ्फरपुर अब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी है। इसके लिए स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए का फंड मुझे नगर निगम के पास उपलब्ध है। इसके बावजूद भी यह ड्रेनेज सिस्टम या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को न लगाया जाना यह एक आपराधिक मामला है नगर निगम की ओर से। वह जनता को एकदम से जंतु समझकर मजबूर कर रहे हैं इस जल जमाव की समस्या से पानी लाने के लिए। चलिए, देखिए, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, ये इन्होंने जो बात बताई, वाकई में मुजफ्फरपुर जल जमाव की जो स्थिति है वो पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं लगातार बनी हुई है, अभी भी है, सुधार हो ही नहीं रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम देखते हैं कम से कम वार्ड 41 में जो ये लोग चूँकि जागते हैं, कहते हैं जहाँ जागे वहाँ सवेरा। अगर अन्य लोग नहीं जाग रहे हैं तो वो बात अलग है, 41 के लोग अगर जाग गए हैं तो यहाँ तो निदान पहले निकलना चाहिए। क्या अगर नहीं निकलेगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं? इसका हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक दिवसीय आंदोलन कल से आरंभ होगा और उसके बाद आमरण अनशन भी किया जाएगा। चलिए, तो अब ये बातें अब दो हाथ होने की हो जाएगी कि आप सभी लोगों को समझना चाहिए, जो हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, कि अब आपको इसका समाधान निकालना पड़ेगा। और 41 और 42 की जो जनता है, जो लोग हैं यहाँ से, वो दोनों लोग वो जाग गए हैं। और मैं आपको बता दूँ, पीछे तो मंदिर भी है, पीछे स्वास्थ्य केंद्र भी एक छोटा सा जो आप देख पाएंगे, वो वहाँ पर मैं दिखा दूंगा आपको, देख लीजिएगा कि कैमरा में, वहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। लोग पानी में हिल के जाते हैं और वहाँ से वैक्सीन लेके आते हैं। पता नहीं कि वैक्सीन से बचेंगे कि पानी से मरेंगे, अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर समस्या है। जी, आप इधर आ जाइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं पिछले दिन बारिश जो हुई उसमें मैंने ये शहर को आगाह किया कि आप जल जमाव में जब भी निकलें बीच रास्ते से निकलें। जैसे कि आपको बेला में पता होगा कि 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है खुले में नाले में गिर करके। अधिकतर नाला का देखिएगा, नगर निगम जितना नाला सब खुला हुआ है। मैं नगर निगम को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये मौत का तांडव बंद कीजिए और खुले नाले को बंद कीजिए। कारण है कि खुले नाले किसी वक्त दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और शहर में पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे कर्मी की कमी है जो सजग हो। और ये देखिए, हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये देखिए लोग पानी हिल करके आ रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे हैं, इसमें पूरे गंदगी से लोग आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। शहर के लिए स्मार्ट सिटी बनाना हम लोग का अनिवार्य है, हम सारे जनता का जिम्मेदार हैं। और हमारे जो नगर निगम कर्मी है, आज आपको बता दें, मेयर से लेके उप मेयर हो, पार्षद हो, ये सब अपने कुर्सियों का खेल कर रहा है, जिसमें पैसों का बंदर बाट है और कुछ नहीं है। चलिए, इस पर हम लोग आ जाएंगे फिर से, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर 41 और 42 की जनता जग गई है। और ये जो स्वास्थ्य केंद्र आपने देखा है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लोगों ने बताया कुर्सी का खेल चल रहा है मुजफ्फरपुर में। तो अब आपको सोचना है कि क्या होना है और कैसे होना है, क्योंकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो भी हैं, इसका निदान निकालें कि लोगों को मदद मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे जरूर कहना चाहूँगा, ऐसी खबर को देखने के लिए आप चौपाल समाचार से जुड़ जाएँ।
नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी बात को भी सुनकर समझकर देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक, आनंद चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।